बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस्लामाबाद में सियासतदानों के बीच बड़ी बैठक लगने जा रही है और 20 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है बड़ी बैठक लगने से। और इस सब के बीच में शहबाज शरीफ साहब को एक विसविसे ने आन घेरा है। उस पर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ को आखिर कौन सा वो विसविसा है जो उसको घेरे में आ गए हैं। और फिर 545 की चोरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज दिया है एक बड़ा दबंग फैसला, एक तहरीरी फैसला जारी हुआ है और उस पर मोहर तस्दीक सबत की है। तो नाज़रीन, एक और खबर जो सबसे आम खबर है जिसके बारे में नुसरत जावेद साहब बात कर रहे हैं, ये खबर मैंने 19 नवंबर 2024 को अपने वीलॉग में दी थी कि असल मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं। और आज नुसरत जावेद साहब इस खबर के बारे में बता रहे हैं जो मैंने 19 नवंबर 2024 को ये खबर दी थी अपने वीलॉग में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवरों के बीच असल मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं और कौन इस मुज़ाकरात के बीच कौन सी शख्सियत है जो अहम किरदार अदा कर रही है। इस पर मैं बात करूँगा। ये असल खबर जो है ये यही है जो सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती टीमों के बीच 3 बजे का वक्त तयन किया गया है। 3 बजे का एक बैठक लगने जा रही है जिसमें जो मुज़ाकरात के बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच तातल आया था उसको दोबारा से एक मेज़ पर तमाम सियासतदान आपस में मिलकर बैठेंगे और उस सिलसिले को जोड़ेंगे जहाँ से वो सिलसिला टूटा था। जब लास्ट मीटिंग हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमत पाकिस्तान की, वो के बैरिस्टर गौहर अली खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये मीटिंग हमारी गैर रस्मी थी, इसमें कुछ बातें तो की गई थी लेकिन असल में हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चार्टर ऑफ डिमांड रिटर्न शक्ल में मांगा था कि आप हमें चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में दें जिसमें TORs तय किए जाएंगे अब। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डिमांड रिटर्न शक्ल में तहरीरी शक्ल में हुकूमत पाकिस्तान को देगी। लेकिन जब ये मुज़ाकरात अभी कल 3 बजे ये बैठक होगी, उससे पहले शहबाज शरीफ को कौन सा ऐसा बड़ा विसविसा उन्हें घेरे में लिए हुआ है। और फिर नाज़रीन आपको ये बात बताऊं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दफ़ा है, कहने को तो वो वज़ीर दफ़ा है लेकिन उनकी वज़ारत दफ़ा है उनके पास अख्तियार क्या है, इस बात का अंदाज़ा आप इस छोटी सी बात से लगाइए कि आज तक कोई फुटेज, कोई वीडियो क्लिप सामने नहीं आया ऐसा कि वज़ीर दफ़ा सामने बैठा हुआ कोई इजलास चेयर कर रहा हो मुल्क की सलामती के हवाले से और उसके साथ आगे बैठे हों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपके मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराह। उनके अख्तियारात क्या है, उनके अख्तियारात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए कि यहाँ पर इस्लामाबाद में एक जनरल के बेटे की शादी हो रही है, वज़ीर दफ़ा उसमें मद्दू है उस शादी में। जब इनकी गाड़ी वहाँ जाती है तो आगे इनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि चूँकि चीफ आर्मी स्टाफ का आमद है कोई प्रोटोकॉल लगा हुआ है, आप जब उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक चीफ आर्मी स्टाफ का गाड़ी जो है वो वहाँ पर ना पहुँचे। तो वज़ीर दफ़ा, कौन सा वज़ीर दफ़ा, क्या अख्तियार हिंदुस्तान के अंदर अगर आप वज़ीर दफ़ा की बात करें तो हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा इतना ताकतवर होता है, इतना बाख्तियार होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर उससे मिलने की बात करे, उससे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करे किसी मसले पर जो डिफेंस से रिलेटेड हो, तो वहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबसे पहले सेक्रेटरी दफ़ा को दरख्वास्त करता है कि मैंने वज़ीर दफ़ा से मिलना है। और अगर वज़ीर दफ़ा कहीं मसरूफ़ ना हो तो वो सेक्रेटरी दफ़ा को ये कहता है, ये बताता है जी कि आप चीफ आर्मी स्टाफ को ये बता दें कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ तारीख और बैठक की ये जगह वहाँ पर आप पहुँच जाए। तो फिर चीफ आर्मी स्टाफ बगल में फ़ाइल दबाए, वहाँ
वज़ीर दफ़ा से मुलाकात के लिए पहुँचता है। हमारे वज़ीर दफ़ा कौन सा अख्तियार है, किस अख्तियार की बात कर रहे हैं? तो शहबाज शरीफ को जो विसविसा आन पहुँचा है ना, वो ये पहुँचा है, उन्होंने कल इज़हार किया कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली बार ये देखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हुकूमत यकजान दो कालिब की तरह काम कर रहे हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुझे एक विसविसे ने आन घेरा है। वो विसविसा क्या, मैं आपको बताता हूँ। वो विसविसा ये है कि जब जनरल बाजवा को गुजरांवाला जलसा में लाहौर से बैठकर बाबूजी अलमारूफ जाली मार्टिन लूथर किंग सुना रहे थे कि जनरल बाजवा तुम्हें असाब देना पड़ेगा, जनरल फैज़ तुम्हें असाब देना पड़ेगा, तो ऐन उसी लम्हे शहबाज शरीफ साहब गाड़ी की डिग्गी में बैठकर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कदमों में पड़े हुए थे। ये वो विसविसा है शहबाज शरीफ साहब को कि यहाँ पर जो मुज़ाकरात की बात की, शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है कि यहाँ पर जो बज़ाहिर मुज़ाकरात की बात की जा रही है सामने बैठकर कि हम यहाँ पर मुज़ाकरात कर रहे हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में, तो ये मामलात कहीं और तय हो जाएंगे, कहीं किसी और जगह ये मामलात सारे तय हो जाएंगे और फिर इमरान खान एक फातह की हैसियत से मुक्का लहराते हुए अडियाला जेल से बाहर आएगा। ये वो विसविसा है जिसका बार बार जिक्र शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और इसी विसविसे के बीच में ख्वाजा आसिफ साहब भी परेशान है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज हमारे पार्लिमानी रिपोर्टर एबीएन न्यूज़ के हमाद अहमद को एक शॉट देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तफसीलात ज़र के हवाले से सिविल नाफरमानी की कॉल दी है, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। ये आज पहली दफ़ा उन्होंने बात की। तो हमाद अहमद से मैंने जब पूछा कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या थी, तो मुझे हमाद अहमद ने बताया, जो हमारे पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब को मैंने आज पहली दफ़ा परेशान देखा कि ये तो बड़ी सीरियस नोयत का मामला है, बड़ा संजीदा मुतालबा है, ये मुतालबा नहीं संजीदा कॉल है, इस पर अमल दरामद शुरू हो गया। तो उनके ख्वाजा आसिफ साहब की परेशानी बढ़ रही है। असल में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ज़ुबान बोली है वो ज़ुबान ख्वाजा आसिफ साहब की है, लेकिन अल्फाज इस्टेब्लिशमेंट के हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के नौकर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब क्या, ये पूरी गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिशमेंट के नौकर है। ये चाकरी करके इन्होंने नौकरी हासिल की है और बड़े ही आहलाऊ, वो कहते हैं ना अमन सदाकन, उस पर अमल दरामद करते हैं। ये नौकरनुमा हुकूमत को, इस नौकरनुमा हुकूमत को यह अदराक हो चुका है कि इस निज़ाम की गर्दन इमरान खान के हाथों में आ चुकी है। वो हाथ जो इमरान खान की गर्दन दबोचने के लिए उठे थे, अब वो हाथ इमरान खान की ठोड़ी और पाँव पर पड़ चुके हैं। वो ये कह रहे हैं, वो दस बदस्त इल्तिजा कर रहे हैं कि खान साहब हमें छोड़ दें, हमारी नौकरियों की भी आप ज़मानत दें, हमारी नौकरियां बाकी बची रहें। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो खान साहब उन्हें ये कह रहे हैं कि आप जुडिशल कमिश्नर बनाएं 9 मई पर, जुडिशल कमिश्नर बनाएं आप 26 नवंबर पर। यही वो विसविसा है जिसने शहबाज शरीफ साहब को घेरे में लिया हुआ है। इस इलास्टिक की शलवार पहनी इस हुकूमत को फार्म 47 ये धड़ाम से गिरने को है, क्योंकि ये जाली निज़ाम, ये कुदरत का असूल है कि जाली निज़ाम ज़्यादा देर चल नहीं सकता। इमरान खान साहब महज एक अपने उस बहादुरी, उस इस्तकामत की वजह से आज इमरान खान साहब शोहरत की 7वीं आसमान की बुलंदियों पर है। ये निज़ाम खान साहब की मिन्नतें कर रहा है। अडियाला जेल की जो दरवाजे हैं वो रातों को खुलवाए जाते हैं। कभी आज़म स्वाति को भेजा जाता है, कभी अली अमीन गंडापुर को भेजा जाता है, कभी बैरिस्टर गोहिर को भेजा जाता है, कभी फॉर्च्यूनर्स लेकर खुद उनके अफसर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने, फ़कत एक चीज़ की कि आप इंतकाम नहीं लेंगे, आप हमारी नौकरियों की गारंटी दे दें। तो खान इतना ताकतवर हो चुका है, तो फिर खान साहब को क्या लगे कि वो डील करे, वो डील करके बाहर आए।
ये जो यहाँ पर बैठकर इलास्टिक की शलवारें पहनकर 547 की बड़े बड़े तर्रम खान बड़े बैठे हैं, ये जब अपनी निजी महफिल में बैठते हैं तो फिर जिक्र करते हैं कि खान की बहादुरी का, इस्तकामत का, और फिर ये जिक्र करते हैं कि खान ने बड़ी कलील मुद्दत में फ़र्द से अलामत बनने का सफ़र तय किया, वो मज़ामत का इस्तिहारा बन चुका है। और फिर वो ये भी जिक्र करते हैं कि खान अब एक शख्स नहीं रहा, खान एक शख्सियत बन चुकी है। शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत बाकी रहती है। ये जो नून लीग के जो लीडरान हैं निजी महफिल में भी ये जिक्र करते हैं, और फिर वो बाड़े के टट्टू जो कल तक रतबुल लिसान थे इस हुकूमत की जाली 547 पर बनी हुई हुकूमत की, आज वो भी कह रहे हैं कि खान साहब मज़ामत का एक इस्तिहारा बन चुके हैं। वो ये मशवरे दे रहे हैं खान साहब को कि खान साहब तुसी पीछे हट जाओ, तुसी झुक जाओ। भाई क्यों खान झुके, क्यों खान टूटे? जब खान के झुकने का वक्त था, जब खान के टूटने का वक्त था, वो वक्त था 8 फरवरी 2024 से कबल का। वो वक्त था जब खान की पार्टी से इंतखाबी निशान छीना गया। वो वक्त था जब चादर चारदीवारी का तकद्दुस पैमाल हो रहा था। वो वक्त था जब खान की हमायत याफ्ता अहमद वरान को अगवा किया जा रहा था। वो वक्त था जब खान के जो सियासी पार्टी उसके हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे उनके तायद कुनगान और तजवीज़ कुनगान को अगवा किया जा रहा था। तो खान ने उस वक्त कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो अब क्या खान को किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि वो कंप्रोमाइज़ करे, जबकि वो जीत रहा है? वो जीत रहा नहीं बल्कि जीत चुका है। क्यों भाई? तो नाज़रीन, सबके बीच में जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान असम्बली का एक हल्का था अली मोहम्मद जत्तक का, उसका जस्टिस अकील अब्बासी ने रिटर्न फैसला दिया और मोरे तस्दीक सबूत की इस बात पर कि फॉर्म 45 जो है वो चोरी किए गए, उनको फॉर्म 47 में बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ये रिटर्न फैसले में करार दे चुकी है। आज ये इस बात की गवाही है, इस बात की गमाज है कि 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क में जो इंतखाबात हुए उसमें धांधला किया गया। धांधली नहीं, धांधला। फॉर्म 45 को 47 में बदला गया। आरओ को अगवा करके 1000 वोट लेने वाले को, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि नूर आलम खान जो पेशावर से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 30,000 वोट लिए। उस आरओ को अगवा किया गया। ये आरओ का कहना है, ये मेरा नहीं कहना। आरओ को अगवा किया गया और बंदूक की नोक पर उसे कहा गया कि उसका फॉर्म 47 में बदलो। तो आरओ ने ये किया कि 30,000 आरओ के बकौल उसने कहा कि मैं ये किया अपनी जान बचाने के लिए, अपने ख़ानदान की जान बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए। नौकरी की उसने बात नहीं की, लेकिन ख़ानदान की बात की उसने कि मैंने 30,000 के आगे 1 डाल दिया, 1,30,000। 30,000 को 1,30,000 में बदला गया। वो आरओ आज ये कहता है कि अगर मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूँ। वो चीख कर आरओ बता रहे हैं। पिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर ये सच्चे थे तो सब कटारे में बुलाते, पूछते उससे, लेकिन नहीं। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और काजी फाइसा की दाढ़ी में तिनका था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दाढ़ी में तिनका था, इसलिए उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी को नहीं बुलाया कटारे में, नहीं पूछा। आज भी कमिश्नर का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। मैंने नाज़रीन जो बात की कि असल मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं, ये नुसरत जावेद साहब ने आज बात की, लेकिन मैंने 19 नवंबर 2024 को विला किया था और मैंने ये कहा था कि बुशरा बेगम पेशावर अली अमीन गंडापुर निकलते हैं, वहाँ एक ताकतवर शख्सियत के पास जाते हैं और वहाँ जाकर ये पैगाम लेकर जाते हैं कि बुशरा बेगम आपसे मिलना चाहती है।
तो ठीक आधे घंटे के बाद बुशरा बेगम बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी एहलकारों के वो उस जगह मौजूद होती है जहाँ अली अहमद गंडापुर बैठे होते हैं। तो आज नुसरत जावेद साहब ने मेरी इस खबर की तस्दीक की कि असल मुज़ाकरात बुशरा बेगम और तख्तवर लोगों के बीच हो रहे हैं। ये हुकूमत जो है ये क्या मजाक, इसके पास इख्तियार ही नहीं है, मुज़ाकरात क्या करेगी। अब मामला ये तय होना है, मामला ये तय होना है कि हमने किन चीज़ों से स्टेप बैक करना है। यानी खान साहब 8 फरवरी की जो मैंडेट था उससे तो वो उन्होंने उसे छोड़ दिया है, उन्होंने स्टेप बैक ले लिया है, उस पर वो बात नहीं कर रहे। 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से वो कमीशन, जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं। और मेरी जो खबर है वो ये है कि जुडिशल कमीशन पर वो मान चुके, वो को मैं इन्वर्टेड कामा में रखता हूँ, वो मान चुके हैं और बाकी और बहुत सारी चीज़ों पर वो मान चुके हैं। खान साहब को जो कहा गया था ना कि हम ये जो मैंडेट है इसकी फ़िलहाल बात ना करें और 26वीं तरमीम की बात ना करें, 26वीं तरमीम के हवाले से मेरे पास ये खबर है कि खान साहब को ये बताया गया है कि अदलिया के हवाले से आपकी जो रिजर्वेशन है, तफजात हैं, उनको हम करेंगे, उनको हम बैक करेंगे, रिवर्स करेंगे, लेकिन कुछ वक्त देकर। तो फिर खान साहब ने इसीलिए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम उसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। लेकिन 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जो कमीशन की बात की गई है उस पर इस्टेब्लिशमेंट मान चुकी है कि वो बनेगा और उस पर फैक्ट एंड फाइंडिंग जो होंगी उस पर खान साहब मिलो अमल करेंगे। लेकिन उससे पहले कि ये जो हाउस अरेस्ट की बात की जा रही है ना, बनीगाला शिफ्ट हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो जाए, खान साहब ने कहा ये काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मेरे पार्टी के जो कारकुनान है ना वो माफ़ नहीं करेंगे। तो फिर कहा गया ठीक है, वो खान साहब ने जो कहा था ना कि मैं विक्ट्री का निशान बनाकर नहीं निकलूँगा बल्कि एक मुक्का लहरा कर निकलूँगा, तो खान साहब से ये बात उन्हें कही गई है, खान साहब से कि ठीक है आपने बनीगाला यहाँ से निकलना है, अडियाला जेल से, और फिर आपने खुद फैसला करना है कि आपने ज़मान पाक जाना है या आपने बनीगाला जाना है। ये आने वाले 2-3 हफ्तों में, 3-4 हफ्तों में इसका फैसला हो जाएगा। और खान साहब ज़्यादा इम्कान यही है कि खान साहब 15 फरवरी से कबल जो है वो रिहा हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।